अगर आप कोई भी बड़ा क्रिएटर या कोई भी बड़े कंपनी के साथ काम करना चाहते हो और आपके पास कोई भी बंदे का रेफरेंस या कोई बंदा वहां पर दोस्त नहीं है, तो मेल से बेटर तरीका तो कुछ नहीं हो सकता। और भाई मेरी खुद की जॉब तक कोल्ड मेल से लगी थी। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा मेल भेजा जाए जिसपे रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो। लेकिन मेल पर जाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हो। आपके पास एक तो स्किल होनी चाहिए जिसमें आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि अगर आप बिना स्किल के किसी के पास भी काम करने जाओगे तो वो मोस्ट लाइकली आपको नहीं लेगा। तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स पर काम करो, उसके बाद ही मेल करना। और एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने स्किल के साथ, उसके बाद मेल करने से बेटर तरीका तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलो एक बार आप स्किल्स में तो बहुत ज्यादा ठीक हो गए, लेकिन भाई किसको मेल करे, कहाँ से मेल लाए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिससे आप ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट हर एक सोशल मीडिया के हैंडल्स में अपने क्रिएटर्स अपना मेल आईडी डाल देते हैं, सेम विद कंपनीज। तो अगर आप कोई कंपनी में मेल भेज रहे हो तो आप उनके हायरिंग टीम के अराउंड मेल भेज सकते हो। मान लेते हैं कि मुझे कोई क्रिएटर को थंबनेल डिजाइन के लिए मेल करना है और उनको बताना है कि मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। क्रिएटर के साथ साथ मैं ये भी ढूंढूंगा कि उनका डिजाइनर कौन है और उनको भी मेल भेज दूंगा। तो उस पर रिप्लाई आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और क्रिएटर भी देख लेगा, उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उनको तो मेल करना ही चाहिए, साथ साथ उनके रेलेवेंट लोगों को भी मेल करना एक बहुत सही ऑप्शन हो सकता है। और एक चीज याद रखना, एक दिन में 10-15 मेल करने की जरूरत नहीं है और सबको सेम मेल भेजने की तो गलती कभी भी मत करना। अगर आप हे ऑल करके भाई ईमेल भेजोगे तो मोस्ट लाइकली आपका ईमेल तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो चलो अभी हमने मेल तो ढूंढ लिया, अभी आ जाते हैं मेन चीज पर। आपका मेल चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा आपके सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने पिच करा था कि मुझे लगता था मैं थंबनेल डिजाइन में बहुत सही हूँ, तो सब्जेक्ट लाइन में कुछ एक ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए जिससे वो सामने वाला बंदा हट ही नहीं पाए। जैसे हम जब भी रील स्क्रॉल करते हैं और जो पहले 3 सेकंड होते हैं अगर वो अच्छे होते तो आप मोस्ट लाइकली वो रील देख ही लेते हो। वैसे ही मेल में होता है, अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो मोस्ट लाइकली आपका मेल लैंड हो जाएगा। तो अगर आप ब्राइट्सो पर मेल कर रहे हो और आप बता रहे हो कि मैं आपसे बेटर थंबनेल बना सकता हूँ और इससे आपके व्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसका कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकता था, युवराज यू आर डिजाइनिंग योर थंबनेल रॉन्ग। और दूसरा, युवराज दिस चेंज इन थंबनेल कैन इंक्रीज 10x योर व्यूअरशिप। क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश करना कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उसके लिए आपको रिसर्च भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप उनको ही मेल करना जिनके साथ आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है काम करने का। अगर आप एक मेल टेम्पलेट बना के भेज दोगे तो आपका 99% तो कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं आएगा। तो एक बार आपने सब्जेक्ट के थ्रू क्यूरियोसिटी जनरेट कर ली है और अब बारी आ जाती है मेन मेल बॉडी। तो सबसे पहले हम हुक पर बात करते हैं। तो आपके मेल में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिस वजह से वो पूरा पढ़ने में मजबूर हो जाए। तो कुछ इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, आई वॉच्ड ऑल योर प्रीवियस वीडियोस एंड देयर इज वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन योर थंबनेल्स व्हिच कैन बी वे बेटर एंड कैन इंक्रीज योर व्यूअरशिप। अब ये बोलने से हमने जो सब्जेक्ट में बोला था वही बोला है, बस थोड़ा सा एलैबोरेट करके बोला है और उस बंदे को भी यही लगेगा कि भाई हाँ ये वही चीज बोलने वाला जो थंबनेल के अराउंड है। तो उससे भी उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हुक लाइन में आपको सीधा सब्जेक्ट को ही एड्रेस करना है जिस वजह से भाई उसको देखने का मन होगा। अगर आप बता दो कि सीधा माय नेम इज युवराज, आई एम अ डिजाइनर, आई हैव बीन डिजाइनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव क्रिएटेड दिस, आई हैव क्रिएटेड, वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा आपके लाइफ में? वो उसके अराउंड होगा तभी तो इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आपने एक बार सब्जेक्ट में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके अराउंड उसने ऑलरेडी इंटरेस्ट आ गया। अब अगर आप उसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं करोगे तो मोस्ट लाइकली भाई उसका इंटरेस्ट वापस शायद चला जाए। तो अभी हमने उनको हुक से तो भाई पूरा ग्रास्प कर लिया है, अभी कोई एक पर्सनल स्टोरी भी बता सकते हैं जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए। तो अब स्टोरी में कुछ ऐसा शेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्राइट्सो के लिए होगा, आई हैव बीन पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट ऑल योर इवेंट्स बट द थंबनेल इवेंट particularly interested me and there were some insights that I got from you guys and I learned a lot about thumbnail through you but there is one thing I still think can be improved। आपने एक बार आपके बारे में सब चीज बता दी है, अब बारी है आपका काम दिखाने की। तो आपको बस ये 3 थंबनेल दिखाने हैं और उनके 3 रीडिजाइन दिखाने हैं और वो रीडिजाइन क्यों किए और इसमें क्यों ज्यादा क्लिक्स आएंगे, आपने ऐसी कौन सी इनकम्प्लीट स्टोरी बताई है कि आपने ऐसे कलर्स क्या यूज किए जिस वजह से व्यूअर क्लिक करेगा। तो एक बार आपने हुक लाइन सेट कर दी और उसके बाद एक पर्सनल स्टोरी शेयर कर दी, अब बारी आ जाती है कॉल टू एक्शन की। ये सारी चीजें आपने क्यों की, बस आपको वही चीज एक्सप्लेन करना है। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए आपको बस वहां पर एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको कोई गूगल मीट सेशन चाहिए, आपको उनको रियल लाइफ में मिलना है, वो सारी चीजें एकदम क्लियरली आपको समझा के लिख देना है। इसके बाद आप उनको मेल सेंड कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको 1-2 दिन तक रिप्लाई नहीं आएंगे, तो आप उनसे उनको फॉलो अप भी कर सकते हो कि क्या आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया है, और उसके बाद अगर नहीं आते तो आपको डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1-2 बार फॉलो अप करना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी कारण ब्राइट्सो पर कल एक इवेंट होने वाला है जहां पर मैं आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स बताऊंगा जिससे आप एक डायरेक्ट मेल भेज सकते हो और एक लाइव मेल लिख के भी दिखाऊंगा सेशन में, और उस इवेंट का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको मिलता हूं मैं कल के इवेंट में। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी नीचे मिल जाएगा जिससे आप ब्राइट्सो कम्युनिटी
कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप ब्राइट शो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको भी अच्छे थंबनेल डिजाइन करना है तो ये वाली वीडियो देखना मत भूलना।